जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 8। ये मैथ झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड पर आधारित है। तो चलिए आज हम लोग 1.1 से इसको बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ रूल दिए हैं, उस रूल को हम लोग जब समझेंगे उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। चैप्टर 1 में अध्याय 1 में जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की तुलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम दिए हुए हैं। पहले जो नियम है आप भूमिका में देख सकते हैं कि पिछली कक्षा में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया है। आइए इनका स्मरण करें, एक बार इसको दोहरा लें। प्राकृत संख्या, गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गणन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं तब दिखेगा। चलिए, गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गणन संख्या क्या है? गणन संख्या गिनती जो करते हैं, काउंटिंग जो करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह जहाँ तक गिन सकते हैं, अनगिनत गिनती है तो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होता है। सभी प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए प्राकृत संख्या भी है इसमें 0 के साथ, 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। 0 के साथ अगर 1 2 3 4 5 लिखा रहे तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर 0 ना रहे, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट रहे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, तो वो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाएगी। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे यहाँ कॉपी में आप देख सकते हैं, जैसे एक संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा में बीच में 0 रखे, इधर रखे 1 2 3 4 5 इस तरह करके, इधर रखे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह करके चलते रहा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको पूर्णांक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। इसको पूर्णांक कहेंगे। तो वही यहाँ लिखा है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। पूर्णांक जो है, ठीक है, पूर्णांक शून्य जो है, शून्य ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में बिना माइनस वाला आता है, ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाला आता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे। पहले जो सवाल है वो है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, बदलना है, जिसमें नीचे 30 आना चाहिए, ठीक है। हर जो है वो क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक में हर 30 हो, दूसरा में -45 हो, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अंश बटा हर, अंश बटा हर ये जो है, ठीक है, इसका मान होता है भिन्न, इसको कहते हैं भिन्न। अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ -4/5 में अंश ऊपर वाला है, ठीक है, और हर हमेशा नीचे वाला होता है, ठीक है। तो हमको हर कितना लाना है? हर लाना है 30। अब यहाँ पे हर में कितना है? यहाँ पे हर में 5 है, ठीक है। इसी 5 से 30 को डिवाइड कर देना है। 30/5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 30/5 करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -4/5 गुना 6/6 कर देंगे, तो 6 चौक 24 -24 हो गया।
और 6 पंचे 30, तो 30 हो गया। ये तरीका हो गया इसको बनाने का। पहला बन गया आपका, ये पहला बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -45 हो, ठीक है, बी नंबर में -45 हो। अब यहाँ -45 है तो -45 को, ठीक है, ये जो 5 है, यानी सवाल में तो -4/5 ही है, ठीक है ना, ये है, ये जो 5 है इससे इसको डिवाइड देंगे, तो 45 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 को 5 से डिवाइड देंगे तो -9 आ जाएगा, -9, ठीक है। अब इसी को -4 गुना 9/5 गुना -9, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस आया। अब 9 चौक 36, तो ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया, तो 36 हो गया। और यहाँ माइनस सिंगल है इसलिए प्लस प्लस कुछ नहीं होगा, सीधा माइनस आएगा। 9 × 5 = 45, तो ये -45 हो गया। ये तरीका समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो, ठीक है। यहाँ देखिए -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -36/60, तो यहाँ लिखेंगे -36/60, ठीक है। तो ये अंश है, ये हर है। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि एक से परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए इसमें जो हर निकालना है वो हर कितना निकालना है, 5। पहला तरीका क्या है कि हर 5 निकालना है, इसी 5 से -36/60 को डिवाइड कर दीजिए, -36, इसको नहीं, केवल 60 को। अब हर कितना निकालना, हर कितना निकालना है, तो हर निकालना है 5, ठीक है। और यहाँ दिया है -36/60। हम इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक मॉसो विधि से, ठीक है। मॉसो विधि में क्या होता है, सो देखिए 36 और 60 का मॉसो क्या होगा, महत्तम समापतक। तो 36 और 60 का मॉसो निकालने के लिए 36 से 60 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 36 से कम 36 हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ 24 बच गया। 24 से फिर 36 को डिवाइड कर देंगे, तो 24 से कम 24 आ गया। यहाँ बच जाएगा 12 से 24 को डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 24। यहाँ मौसौ कितना आ गया, 12 हो गया। इसी मौसौ से, ठीक है, -36/60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी 12/12 से। तो 12 के 3 घर पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 के 3 घर पड़ेंगे तो 36 होगा, तो -3 होगा। 12 × 5 = 60, तो -3/5 ये आंसर आ जाता है, ठीक है। -3/5 ये आंसर आ जाता है। ये मौसौ विधि हो गया। दूसरा विधि हम लोग 1 नंबर में जो विधि अपनाए उसी से, इससे इसको भाग दे देंगे, ठीक है। -36/60 है, ये दूसरी विधि है। -36/60 है, ठीक है। 60 को क्या करेंगे, 60 को 5 से भगा देंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 × 5 = 60 होता है। इसी 12 से 36/60 को -36/60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 × 3 = 36, -3 हो गया, और 12 × 5 = 60 यानी 4 हो गया। ये आंसर आ गया -3/5, ठीक है, -3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखना है, कैसे लिखना है, सो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में -4/8/6 है, -8/6 है, ठीक है। अब हम मौसौ विधि से इसका मानक रूप लिख सकते हैं, कैसे, सो देखिए 8 और 6 का मौसौ 2 होता है, क्योंकि ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। 3 से तो दोनों कटेगा नहीं, 4 से दोनों नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो -8 और 6, ठीक है, -8/6 डिवाइड कर देंगे इस 2 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 चौक 8, -4 हो गया, 2 तिया 6, तो 3, -4/3 हो गया। ये दूसरा क्या है, दूसरा है -12/30, दूसरा है -12/30। यदि आप मौसौ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो भागा देके निकाल सकते हैं। 12 को 30 से, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। इसमें 6 बचा, ये 12 यहाँ ले आएंगे, 6 दूनी 12, ये कट गया पूरा। यहाँ जो बचा यही मौसौ होता है, ठीक है। इसी से इसको डिवाइड कर देना, इसी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 से इसको भी, 6 से इसको भी, 6 दूनी 12, 2 आ गया, और 6 × 5 = 30, तो 5 आ गया, तो -2/5 आ गया मानक रूप। ये मानक रूप है, ये क्या है, मानक रूप। अगला है 16/24, ठीक है, 16/24।
सी नंबर है 16/-24 है। हाँ -24 है, 16/-24। इसमें भी हम मौसा निकाल सकते हैं। तो ये 4 से भी कटता है, ये भी 4 से कटता है, ये 6 से नहीं कटता है, ये 6 से कटता है, ये 8 से, ये भी कटता है 8 से। तो अधिकतम जो मान आता है वही मौसा होता है। कैसे सो देख सकते हैं, 16 है, 24 को 16 एकम 16 हो गया, 24 में 6 गया, 8 आ गया। अब यहाँ 16 उतार लिया, 8 दूनी 16, लास्ट में कितना बचा मेरा, ये 16 है, 8 बचा, ठीक है। और यहाँ 0, तो यही 8 है। तो 16/24 यहाँ माइनस है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 8 से, इसको 8 से। तो 8 के 2 घर पड़ेंगे 16 होगा, और 8 के 3 घर पड़ेंगे तो 24 होगा। तो -2/3 हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब है -28/35। -28 और फिर नीचे -35 है। अब ये भी कटता है 7 से, ये भी कटता है 7 से, ठीक है। तो दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28 हो गया, -4 और 7 पचे 35, -5। तो ये ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, खत्म हो गया, तो 4/5 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था सवाल एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। कल हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।